श्री गोरक्षनाथ अवतार कथा। नारद पुराण तथा स्कंद पुराण से प्रमाणित है। किसी ब्राह्मण ने ज्योतिविद के आदेश से गंडांत नक्षत्र में उत्पन्न निज पुत्र को अनिष्ट जानकर उसका समुद्र में परित्याग किया। वह बालक अतुल महिमशाली परमेश्वर की गतिविधि से किसी महामत्स्य का भोजन बना। वह द्विजपुर दयामय को अघटित घटना अचिंत्य रचना चातुरी चमत्कार से काल के पाश में नविष्टित हो जीवित ही रहा। एक बार श्री पार्वती की अमर कथा विषयक प्रगाढ़ प्रार्थना के वशीभूत हो भूतनाथ भगवान महेश्वर कैलाश शैल को त्याग कर पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए महापर्वत लोकालोक पर पहुँचे। वह महाशैल मणियों में भूषित था, अतएव उसकी शोभा अनूठी थी। जिस प्रकार महावायु मेघमंडल को दिगंतरों में अपने वेग से प्रस्थानित करता है, वैसे ही अमर कथा सुनाने को एकांत स्थान चाहने वाले श्री मूलनाथ ने 3 ताल द्वारा सकल पशु पक्षी वर्ग को उस स्थान से हटाया। सर्वपूज्य भगवान मणिरत्नों से शोभायमान लोकालोक से इस प्रकार प्राणियों को प्रशांत कर श्री महादेवी को अमर कथा सुनाने को अवहित हो गए। परमकारुणिक भक्त वत्सल श्री आदिनाथ आशुतोष ने भवानी को सपर्या से संतुष्ट हो मृत्यु को जीतने में समर्थ उस अमर कथा का उपदेश दिया। श्री गौरी ने भी भगवान को प्रणाम किया। बहुत काल कथा सुनते बीता। श्री पार्वती योग निद्रा में अवस्थित हो गई। इसी अवसर पर तेजोभार से प्रपीड़ित वही महामत्स्य जिसने अग्रजन्मा सुत को ग्रसित किया, उसी सागर तट पर आ पहुंचा एवं कथा हुंकृति को प्रकट किया। आदिदेव कथा सुनाते ही रहे। भगवान आदिनाथ ने द्विज शिशु पर अनुग्रह किया, जिससे कोई कष्ट न पाकर सुख से निकलकर भगवान के निकट आ विराजा और चरणों में प्रणाम किया। भगवान महेश्वर पूछने लगे, हे वत्स, महामत्स्य के उदर में तुम्हारा निवास किस असाधारण कारण हुआ, सत्य कहो। बालक बोला, हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे दयामय, आप स्वयं जानते हैं, मैं क्या कहूँ। इस प्रकार बालभाषित माधुर्य से अतिशय संतुष्ट हो एवं प्रसन्न होकर आदिशक्ति जगदम्बा से भगवान मूलनाथ इस प्रकार बोले, हे शैलराज पुत्री, यह बालक आपका पुत्र है। यह दिनमणि के सदृश संसार का प्रधान नेता होगा एवं सर्वदा प्रसन्नचित रहेगा। इसको पराजित करने वाला कोई नहीं होगा। भगवान आदिनाथ द्विजपुत्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे वत्स, तुम मत्स्यनाथ या मत्स्येंद्रनाथ होगा, क्योंकि तुम मत्स्यावतार मत्स्यों के इंद्र हो। अब जाओ, समस्त लोकों में भ्रमण करो, योग विद्या का विस्तार करो, यही हम दोनों का आदेश है। मत्स्येंद्रनाथ बोले, हे नटराज, करुणामय, यह सर्व आपका ही अनुपमानुग्रह है, मैं कृतकृत्य हूँ। महाप्रकाश मत्स्येंद्रनाथ ने भगवान एवं भगवती से आदेश प्राप्त कर योग विद्या वृद्धि के लिए वहां से प्रण या प्रयास किया। योग प्रचार की इच्छा से प्रथम अखिल भुवनों का भ्रमण किया। कुछ काल तक योग विद्या के प्रचार करने के अनंतर लोकनाथ महाप्रकाश सिद्धनाथ जी के मन में भगवान आदिनाथ की तपस्या करने का विचार प्रकट हुआ। भगवान के सात्विक ध्यान में स्थित हो गए एवं मनोरूपी कुसुमों से आदिनाथ परमेश्वर की आराधना करने लगे। लोकनाथ मत्स्येंद्रनाथ जी के चिरकाल पवित्र तप से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए एवं प्रकट होकर बोले, हे नित्यनाथ, मैं तुम्हारे तप से अतिशय प्रसन्न हूँ। स्वेच्छानुकूल वर देना चाहते हैं तो मैं इसी को उत्तम समझता हूँ और याचना करता हूँ कि आप मेरे सहायक होकर अवतार धारण करें। मैं स्वयं आकर तुम्हारी सहायता करूँगा, तब तक योग विद्या विकास करो। ऐसा कहकर श्री महादेव कैलाश आद्रि को चले गए। करुणामय उस समय आर्यावली कितेश्वर महाप्रकाश सिद्धनाथ के योग प्रचार से यह योग विद्या राजयोग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, ध्यान योग, विज्ञान योग प्रभृति विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। कुछ समय के चले जाने पर अमितात् करुणामय के वर का स्मरण भगवान मूलनाथ ने किया। उसी समय भगवान ने श्री महादेवी के पूर्ववत से प्रेरित होकर हृदय को उसी दशा में परिणत किया। उमा का अंतस्थल अहंकार सागर में बीची लेने लगा। अभिमान की मात्रा से आच्छादित अचिंत्य शक्ति के आवेश में आकर श्री पार्वती भगवान महेश्वर से बोली, है आदिदेव आदिनाथ,
जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ वहाँ मैं आपसे पृथक नहीं, मेरे बिना आपकी कोई सत्ता नहीं, मद्विशिष्ट ही आप हैं। हे महादेव आदिनाथ, आप विष्णु हैं तो मैं लक्ष्मी हूँ, आप महेश्वर हैं तो मैं महेश्वरी हूँ, आप शिव हैं तो मैं शक्ति हूँ, आप ब्रह्मा हैं तो मैं सावित्री, आप इंद्र हैं तो मैं इंद्राणी, आप वरुण हैं तो वरुणानी, आप पुरुष हैं तो मैं प्रकृति, आप ब्रह्मा हैं तो मैं माया, मेरे से पृथक आप नहीं हैं। जगदम्बा के वचनों का स्मरण कर मूलनाथ बोले, हे महेश्वरी, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ आप विराजमान हैं। यह कथन सत्य नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ घट है वहाँ वहाँ मृत्तिका अवश्य है, किंतु जहाँ मृत्तिका है वहाँ घट नहीं। आकाश सर्व पदार्थों में व्यापक है, सर्व पदार्थ आकाश में व्यापक नहीं। महादेव जी ने वर प्रदान इन दोनों का पालन समयापेक्षी अवश्य है, बस क्या था। भगवान आदिनाथ मूलनाथ ने अपने आत्मबल समुदाय को दो भागों में विभाजित किया। एक समुदाय से स्वयं पूर्व रूप में ही अवस्थित रहे, दूसरे समुदाय को गोरक्षनाथ रूप में परिणत किया। वे गोरक्षनाथ एकांत निर्जन किसी विशेष पर्वत मध्य शुद्ध स्थान में विराजमान होकर समाधिस्थ हो गए। महेश्वरानंद भगवान गोरक्षनाथ के प्रबल तपोबल प्रताप से वह पर्वतराज अनुपम रूप से सुशोभित हुआ। कुछ ही समय के पश्चात योग संप्रदाय प्रवर्तक श्री गोरक्षनाथ जिस पर्वत पर ज्ञानमय तप में विराजमान थे, वहां जगदम्बा को साथ लेकर भगवान आदिनाथ शिव ने गमन किया। मार्ग में ही कुछ विश्राम कर भगवान श्री भवानी से बोले, हे गौरी, जो यह पर्वत समक्ष दिखता है, इसमें एक महान परमपुरुष योगीराज चिरकाल से समाधिस्थ हैं। आप जाकर उनके दर्शन करें। आदिनाथ भगवान मूलनाथ की आज्ञा को पाकर उनको प्रणाम कर महोदवी ने वहां से प्रस्थान किया। भगवान गोरक्षनाथ को समाधि में बैठे ऐसे देखा मानो बहुत से सूर्य मिलकर ही प्रकाश कर रहे हैं। श्री शिव का रूप पूज्य जानकर हाथ में पुष्प लेकर श्री देवी ने गोरक्षनाथ को हृदय से आदेश किया। महोदवी ने विभिन्न विचारों के पश्चात श्री महादेव जी के कथन का स्मरण किया। ऐसा न हो मेरे ही कथन का उत्तर देने के लिए यह कोई अचिंत्य सामग्री रचाई गई हो। योगी की परीक्षा का यही समय है। सत्यासत्य का निश्चय परीक्षा के बिना नहीं होता। माया के कार्यों को ही जीतना कठिन है, माया तो दूर रही, उसे कैसे जीता जा सकता है। मेरा नाम माया है, मैं सबसे बड़ी शक्ति हूँ। मैंने ब्रह्मा विष्णु आदि को भी बिना वश किए नहीं छोड़ा। उमा देवी महेश्वरानंद गोरक्षनाथ भगवान की परीक्षा लेने को तत्पर हो गई। चतुर्धा अपनी योगमाता से उत्तम जगन्मात्र के पदार्थों को रचकर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित कर दिखाया और कोई पदार्थ शेष नहीं रहा। अवस्थित भगवान गोरक्षनाथ के समक्ष महामाया के सहस्त्रों प्रयत्न इस प्रकार अस्त हो गए, जैसे मध्याह्नकालिक मार्तंड के समक्ष तारागण विलीन हो जाते हैं। भगवती ने महादेव के वचनों को सत्य समझा। यह मेरे लिए ही अद्भुत चमत्कार का आकार खड़ा किया है। ऐसे विचार करती हुई पार्वती देवी को गोरक्षनाथ बोले, हे देवी, जाओ, भगवान आदिनाथ आपका स्मरण करते हैं। योगाचार्य के अनुपम उपदेशामृत को पीकर वहां से भवानी ने भगवान के पास प्रस्थान किया। पहुंचकर मूलनाथ आदिनाथ भगवान को आदेश किया और कहा, हे ईश्वर, आपका कथित संकल्प यथार्थ ही है। मेरे बिना भी आप विद्यमान हैं, अतः आपकी सत्ता ही प्रधान है। यह मैंने अनुभव किया। शक्ति का लय शक्तिमान के ही अभ्यंतर होता है। हे ईश्वर, ऐसा यह कौन अवस्थित योगीश्वर है जिसने मेरी शक्ति को कुछ नहीं समझा। वह अपनी समाधि में ही अचल रहा। महादेव बोले, हैं महेश्वरी, जिस योगी का तुमने दर्शन किया है उस योगीश्वर का नाम गोरक्षनाथ है। सर्वदेव मनुष्यों का इष्ट देव है, माया से परे एवं काल का भी काल है, समयापेक्षित अनेक रूपों से प्रकृति चक्र का संचालक है। हे महादेवी, मैं ही गोरक्षनाथ हूँ, मेरा स्वरूप ही गोरक्षनाथ है। हम दोनों में किंचित भी अंतर नहीं, प्रकाश से भिन्न प्रकाश नहीं रहता। हे महादेवी,
संसार का कल्याण ही वेद गौर पृथ्वी आदि की रक्षा हो, इस हेतु से मैंने गोरक्ष स्वरूप को धारण किया है। जब जब योग मार्ग की रक्षा में अवस्थित होता हूँ महेश्वरी। जो पुरुष योग विद्या को सेवन करता है वही मृत्यु को जीतता है, और उपायों से मृत्यु नहीं जीती जाती। अन्य उपायों से थोड़ी बहुत आयु बढ़ सकती है। योग बल महाबली है, चाहे एक रहे अनेक होकर विचरे, चाहे भूमि में रहे आकाश में भ्रमण करे, चाहे 100 युग तक रहे सदा अमर रहे, स्थूल शरीर से रहे चाहे सूक्ष्म शरीर से, चाहे श्रोत्र से सुने चाहे बिना श्रोत्र से, चाहे राजिका होकर रहे चाहे पर्वत होकर, वह योगी ब्रह्मा विष्णु के कार्यों को भी करने में समर्थ हैं। भवानी बोली है, प्रभो आपको कोटिशः नमस्कार, आपकी माया अनंत है, जगत आपका उद्यान है, आप उसके माली हैं। इस प्रकार श्री महादेवी पार्वती से पूज्यमान महादेव जी कैलाश को पधारे। इधर कमलासन पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी को योगी नारद बोले हैं, प्रभो पहले मैंने आपसे यह कथा सुनी है। महादेव जी ने सिद्धनाथ मत्स्येंद्रनाथ जी को वर दिया था कि आप नाथवंश के तथा योग मार्ग के प्रवर्तक होवेंगे, तो फिर संसार में उन्होंने किस प्रकार योग का प्रचार किया, और फिर मत्स्येंद्रनाथ जी ने किस महामहिमशाली शिष्य को इस योग का उपदेश किया। नाथ नाम पूर्वक योगियों को संप्रदाय कैसे प्रबुद्ध हुआ। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद उसके पश्चात महेश्वर मूलनाथावतार भगवान गोरक्षनाथ, जहाँ महाप्रकाश मत्स्येंद्रनाथ जी समुद्र तट पर तप कर रहे थे, वहाँ को पधारे। वहाँ गोरक्षनाथ जी ने जाकर लोकनाथ मत्स्येंद्रनाथ जी को समाधि द्वारा मनोयोग को प्रबोधित कर योग पद्धति को पूछा और विनीत भाव से स्तुति की। नाथ पदयोग वंश प्रवर्तकता को प्राप्त किया। इसी भगवान आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ परंपरागत योग की शक्तिपात, करुणावलोकन, औपदेशिक इन तीनों शिक्षाओं के द्वारा अनेक राजा महाराजा ऋषि मुनियों को कृतार्थ किया और उनको दिव्य ज्ञान देकर अमर पद का भागी बनाया। इति श्री स्कंदपुराणे ब्रह्मनारद संवादे भगवद्गोरक्ष नाथावतार कथा वर्णन विश्व विशिष्ट।